हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे हो। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग बैच। ठीक है, तो अगर आप नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं दिखाता हूँ मोस्ट पावरफुल बैच। ठीक है, और नाम है उसका उड़ान बैच। ठीक है, इसका नाम उड़ान नहीं है, ये आपके पक्का उड़ान भर के आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आने वाला बैच है। क्या खास है इसके अंदर समझेंगे। मैंने कहा ये हिंदी माध्यम के लिए ये बैच रहेगा, हिंदी मीडियम के लिए ये बैच रहेगा। क्या क्या फीचर्स है समझाएंगे, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी देखिए, अगर आपका बच्चा, आप पेरेंट हो और आपका बच्चा जो है वो नीट की तैयारी करना चाहता है और हिंदी मीडियम से है, तो भी आप जरूर देखिएगा इस चीज को। इस बैच के अंदर आपको क्या ऐसा स्पेशल मिलेगा जो आपको और कहीं नहीं मिल रहा है। तो इस बैच के अंदर आपको पहली जो स्पेशल चीज मिलेगी ना, वो ये मिलेगी कि ऑनलाइन में जो है ना, ऑनलाइन में जो है आपको वो जो है डेली हम क्या रखेंगे, निगरानी रखेंगे बच्चे पर। डेली निगरानी रखेंगे, डेली निगरानी रखेंगे। किस पर निगरानी रखेंगे? बच्चे पर, बच्चे पर। अच्छा भैया, कैसे रखोगे, कैसे रखोगे ये बताइए। मैंने कहा बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चे ने जोश जोश में कह तो दिया कि मैं नीट कर लूंगा, बट दिक्कत ये आती है कि 10 दिन के बाद में वो जोश ठंडा हो गया। अब जोश ठंडा हो गया तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा। आपको तो लग रहा है वो पढ़ाई कर रहा है, बट ऑनलाइन उसने कोर्स भी ले रखा है कहीं से, और वो इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, और पूरा साल ये करते 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 निकल जाता है। निकल गया पूरा साल। फिर लास्ट के जब 2-3 महीने बचते हैं, बच्चा यूट्यूब पे सर्च करता है वन शॉट वीडियोस, वन शॉट वीडियोस। वो उसने कभी बैच से सिलेबस अपना किया ही नहीं, वो यूट्यूब से क्या कर रहा है, वन शॉट वीडियोस लास्ट में देख रहा है। और एक बात मैं बताऊं, वन शॉट वीडियोस सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं, ना कि सिलेक्शन के लिए। जिन बच्चों का कोर्स हो जाता है ना, उनको वन शॉट बहुत हेल्प करेंगे, बट जिनको पहली बार पढ़ना है उनके लिए कोई मतलब वाली बात नहीं है वन शॉट वीडियो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, बच्चा परेशान रहता है बैकलॉग से। किससे परेशान होता रहता है? बैकलॉग से, कि बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, बैकलॉग गया। ये बैकलॉग क्या होता है? मैंने कहा बैकलॉग का मतलब यह है कि आपने मान लो आज कोई क्लास हुई, किसी कारणवश आज नहीं ले पाए आप, फिर अगले दिन भी आप नहीं ले पाए, फिर अगले दिन, ऐसे 10 दिन आपने नहीं ली। वो जो पीछे आपका जो हो गया ना, उसी को बैकलॉग कहेंगे, उसे क्या कहते हैं? बैकलॉग कहते हैं। क्या भैया ये सच में होता है? मैंने कहा एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, बैकलॉग कैसे क्लियर करें, और यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी और उन पे लाखों व्यूज भी मिल जाएंगे। वो क्यों है? मैंने कहा बच्चे इसी चीज से परेशान है कि बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया। बैकलॉग हो गया मतलब सिलेबस उसने कवर नहीं कर रखा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा। ठीक है, फिजिक्स में एक बार जो है ना, फिजिक्स में एक बार आप पीछे हो गए तो हो गए फिर आप। ठीक है, फिर आप पढ़ाई, आपका ना तो आपको मन करेगा, ठीक है, और ना आपको पढ़ने का कुछ होगा। सिलेबस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो एग्जाम फिक्स टाइम पे होती है ना भाई, आपके लिए थोड़ी आगे खिसका देंगे, नहीं खिसकाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चे का सिलेबस पूरा ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, अगर बच्चा, अगर स्टूडेंट जो है वो क्लास में एब्सेंट होता है, डेली क्लास में अगर एब्सेंट होता है, तो पेरेंट्स या फिर गार्जियन के पास में मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा आज जो है वो क्लास में एब्सेंट हो चुका है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमारे ऐप के अंदर इनबिल्ट ये फीचर है कि अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आता है तो उसकी एब्सेंट मार्क हो जाती है, और ऑटोमेटिकली उसके घर के घर वालों के पास में क्या है, मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा जो है क्लास तो अटेंड नहीं कर रहा, कुछ और ही कर रहा है। उसके अलावा हम खुद भी, अगर बच्चा कोई एब्सेंट होता है तो हम खुद भी कनेक्टेड रहते हैं उससे मैसेज पे। ठीक है, तो हम क्या है, उसको पूछ लेते हैं भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो बता देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो इंसान को होती है भाई, इंसान ही है सब। अच्छा, तो पहली बात तो आपको डेली क्लास में आना आपकी चॉइस नहीं, आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि घर वालों के पास क्या चला चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा, और घर वालों के पास मैसेज चला जाएगा तो घर वाले डंडा मारेंगे। इसलिए क्या है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, तो डेली निगरानी तो ये हो गई। उसके अलावा हम जो है ना आपको वीकली क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। वीकली क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। अच्छा भैया, वीकली टेस्ट तो दुनिया ले रही है, वीकली टेस्ट तो दुनिया ले रही है, आप क्या स्पेशल ले रहे हो? मैंने कहा वीकली टेस्ट तो दुनिया तो ले रही है, अगर कोई बच्चा टेस्ट नहीं देता है, बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने पूरी साल के अंदर एक टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया होता है, एक टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया होता है, और उनका सपना होता है कि हम डॉक्टर बन जाएं। मैं एक बात बोलूं तुम लोगों को, या कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस के मैच में सेंचुरी लगा सकता है क्या? नहीं लगा पाएगा। चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, विराट कोहली
क्या नाम है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता है क्या? नहीं भाई, वो प्रैक्टिस करता है। इतना बड़ा नाम होने के बाद में भी उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता क्या? उसको खेलना तो आता ही है। प्रैक्टिस करना छोड़ दे, बढ़िया समोसा खाए और मैच में जाके सेंचुरी लगा दे, ऐसा नहीं होता। वो भी क्या प्रैक्टिस करता है। तो जब भी अगर एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है, एग्जाम में आपको क्लियर करना है, कट ऑफ आपको पार करनी है, तो आपको टेस्ट तो देने पड़ेंगे। टेस्ट आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अन्यथा तो आप नीट को भूल जाइए, किसी भी एग्जाम को भूल जाइए, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। नीट की मैं बात नहीं कर रहा, टेस्ट तो आपको देने पड़ेंगे, ये आप सब जानते हो इस बात को। तो मैंने कहा वीकली यहाँ पर टेस्ट होते हैं, और वीकली टेस्ट में आपको क्या फायदा मिलता है? मैंने कहा वीकली टेस्ट में आप अगर एब्सेंट होते हो ना, अगर आप वीकली टेस्ट में अगर आप एब्सेंट होते हो, तो वो एब्सेंट का मैसेज जाएगा मेरे भाई, कहां पर जाएगा? आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन के पास में जाएगा। पेरेंट्स या फिर गार्जियंस के पास में वो मैसेज जाएगा कि हमारे यहाँ आज टेस्ट था, आपके लड़के ने ये टेस्ट जो है ना वो अटेम्प्ट नहीं किया है, आपके लड़के ने या फिर आपकी बच्ची ने ये जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आपकी मजबूरी, मैं वापस बोल रहा हूं, टेस्ट देना आपकी चॉइस नहीं हो जाएगी, आपकी मजबूरी हो जाएगी, अन्यथा घर वाले लाठी से कूटेंगे। अच्छा, तो ये कुछ बातें हो गई। उसके अलावा आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव आपको क्लासेस रहेंगी आपकी, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है? टीचर्स हैं, ठीक है। फिजिक्स का टीचर जो अभी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के टीचर जो है, ठीक है, भवानी सर, उनका एक्सपीरियंस 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। 12 इयर्स का क्या है? एक्सपीरियंस है। मैं कहूँ केमिस्ट्री के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, अब केमिस्ट्री के टीचर दो टीचर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री दो टीचर पढ़ाएंगे। भैया दो टीचर से क्या मतलब है? मैंने कहा फिजिकल केमिस्ट्री दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, और आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टीचर दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो इनऑर्गेनिक वाले जो सर है सुनील सर, उनका एक्सपीरियंस आपका 8 इयर्स का है, 8 इयर्स का। दूसरे टीचर टीचर जो है केमिस्ट्री के, उनका 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस फैकल्टी है। बायोलॉजी की मैं बात करूं, मैं बायोलॉजी खुद पढ़ाता हूं, बायोलॉजी पढ़ाते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं। इस यूट्यूब पे चैनल पे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसमें मेरे वो 1000 से ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, और सारी आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सारी आपकी क्लासेस ही हैं। एक बार देखिएगा, आपको अगर मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है, बिल्कुल आप क्लासेस के अंदर एनरोल करिएगा। तो यहाँ पर आपको डेली निगरानी रखी जाएगी बच्चे पर, जो है ना। एक सबसे बड़ा जो हमारा फीचर है वो क्या है? डेली टास्क एंड डेली रिपोर्ट। ये क्या फीचर है भैया? एक बार ये सुन लिए आप, ठीक है। ये और सुनिए, मैंने कहा डेली टास्क, डेली टास्क एंड डेली रिपोर्ट, एंड डेली रिपोर्ट। इसमें क्या होगा भैया? इसमें क्या होगा? मैंने कहा इसके अंदर डेली टास्क और डेली रिपोर्ट के अंदर होता क्या है? आपको डेली एक टास्क दिया जाता है। आपको क्या है? डेली एक टास्क दिया जाएगा। भैया टास्क क्या है? जैसे मैंने कहा कि आपको कल क्या करना है, कल हम आपको एक टारगेट दे दूंगा कि आपको जैसे एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू करना है, एनिमल टिश्यू का ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ्स चल रहा है, तो उसके अंदर ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने आपको ये टारगेट दिया, जैसे मैं आपको आज टारगेट दे रहा हूं, ये टास्क मैंने दे दिया, फिर अगले दिन मैं क्या करूंगा? आपसे रिपोर्ट ली जाएगी। क्या ली जाएगी? रिपोर्ट ली जाएगी कि हाँ भाई तूने कितना पढ़ा है, बताइए, देखिए, ठीक है, कितना पढ़ा है। मैं क्वेश्चन भी पुटअप करूंगा आपसे, क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। अगर आप नहीं करते हो, इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है क्या? ठीक है। तो यहां पर आपको है ना, ऑनलाइन में भी आपको, ऑनलाइन में ऐसा कहीं आपको मुझे नहीं मिल रहा है कि डेली यहाँ पे निगरानी रखी जाए, ठीक है, आपको पढ़ाया जाए अच्छे से। वीक क्लासेस के अंदर आप नहीं आते हो, एब्सेंट होते हो, तो आपके घर वालों के पास में एब्सेंट अलर्ट चला जाए, एब्सेंट का मैसेज जाए, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। वीकली टेस्ट जहां पर एब्सेंट अलर्ट भी जाता हो, घर वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाती, ठीक है। आपकी लाइव क्लासेस, ठीक है, और एक्सपीरियंस फैकल्टी ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। डेली टास्क और डेली रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा उसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपी वगैरह, डाउट सॉल्यूशन, डाउट सपोर्ट, ये सब आपको जो है ना, वो आप कभी भी पूछ सकते हो डाउट वगैरह, उसका कोई दिक्कत नहीं है। रात दिन कभी भी आप जाओ चाहो उस टाइम पूछो, रात को 2 बजे पूछोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बैच आपको कहाँ मिलेगा? बैच आपको कहाँ मिलेगा? मैंने कहा RNM एकेडमी ऐप पे, RNM एकेडमी ऐप पे, एकेडमी ऐप पर, ठीक है। पहले डेमो क्लासेस लीजिएगा, पहले डेमो क्लासेस लीजिए, और उसके बाद में जो है डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, डेमो क्लासेस लीजिए। पसंद आता है तो पढ़ाइए, ठीक है, समझ में आता है तो पढ़िए, ठीक है। हमारा सिंपल सा है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे को क्या पागल बनाया जाए, नहीं, सिंपल सा है, पसंद आए, क्योंकि बच्चे को क्या पढ़ना है, उसके करियर का सवाल है। तो यहाँ क्या है, आपको पसंद आता है
तो बिल्कुल पढ़िएगा। हमारे ये फीचर से तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इससे फायदा ये है भाई, पढ़ाई आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बड़े से बड़े टीचर का, बड़े से बड़े टीचर, हर एक टीचर की मैं कह रहा हूँ, हर एक टीचर की आपको कंटेंट जो है वो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो करना क्या है आपको, फिर सिर्फ अगर आपको लेक्चर चाहिए तो बिल्कुल यूट्यूब पे देखिए, कहीं बैच पे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारे लेक्चर्स मिले, और उसके अलावा आपको पढ़ाई भी की जाए, है ना भाई। एक बार सिलेक्शन हो गया, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बोलने की सही बात तो यही है ना। तो मैंने कहा एक बार जुड़िए हमारे साथ, सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी बातें सारी। मैंने कहा बैच आपको कहाँ मिलेगा, RNM अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, और वहां पर आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। पसंद आता है प्लीज खरीदिए और हमारे साथ में जुड़िए, और मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की और एक कदम एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम उड़ान भरेंगे और आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आने का हमारा पूरा वादा है। मिलते हैं अपन लेक्चर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा बच्चे के साथ, और उम्मीद मैं करता हूँ कि आप हमारे यहाँ एडमिशन कराने वाले हो। थैंक यू।